ब्रेक से पहले तो हम बात कर रहे थे कि क्या टैक्सेशन के अलावा भी कोई जरिया आमदन हो सकता है हुकूमत का, और क्या टैक्सेशन एक ऐसे तरीके से की जा सकती है जहां पर तनख्वाहदार तबका जो है वो इससे कम से कम अफेक्ट हो। लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि बिजनेसमैन भी इससे जो है मुतासर तो हो ही रहे हैं, लेकिन उनका एहतजाज जारी है, उनके मुतालबात भी हैं। कल उनकी जानिब से हड़ताल भी की और ऐसे में ऑल सराफा जेमिन जूलर्स एसोसिएशन ने कल के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एफबीआर से तमाम मुज़ाकरात मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया गया है। अब कासिम शिकारपुरी साहब ने ये कहा है कि इस्लामाबाद में जो होने वाले मुज़ाकरात हैं वो इसका भी बॉयकॉट करते हैं। और 2 रोज़ पहले के ये मनाजिर आप देख रहे हैं जहाँ पे एफबीआर की टीम आई थी। उन्होंने ग़ालिबन दुकान को सील किया था, जिस पे तमाम तर जो बरादरी है, ताजिर बरादरी, वो बाहर आ गई थी। और उससे भी पहले ग़ालिबन महीना पहले जो एक वीडियो एक और सरफेस हुई थी, जिसमें एक और ज्वेलर की दुकान में मुबैना तौर पे जो है वो मारा पीटी हुई थी स्टाफ की जानिब से। तो हम इस सब पे बात कर लेते हैं। कासिम शिकारपुरी, सदर सन ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं कल से पहले आपसे परसों की बात करूं कासिम साहब, ये परसों क्या हुआ था जिसकी बिना पे टायर जलाए और सारी ताजिर बरादरी बाहर आ गई थी? कौन आया था एफबीआर से? उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो आप लोगों को ये करना पड़ा? दरअसल परसों एफबीआर की टीम आई थी और उन्होंने आकर दुकान को सील कर दिया। ओके। वो असल में पीओएस मशीन जो है वो थोड़ी सी उसी दिन ख़राब हो गई थी, तो इन्होंने आके सीधा इन्होंने दुकान को ही सील कर दिया। जिसकी वजह से वहाँ जितने भी दुकानदार थे वो नाराज़ हुए कि भाई आप सील ना करें, कल तक इंशाल्लाह ये मशीन हमारी सही हो जाएगी, पीओएस मशीन सही है। तो इन लोगों ने इनकी किसी की बात सुनने के तैयार नहीं थे और उन्होंने आके फौरन सील कर दी दुकान। सही। इस पे कासिम सारे साहब, ताजिर ये रोड पर आ फरमाइएगा गए। कि ये जो रेड्स का सिलसिला है, ये नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे है? ये रेट बढ़ने का बोल रहे हैं आप? जी नहीं, रेड्स छापे जो है वो क्यों? आप रेट की बात कर रहे हैं? अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि एक पीओएस की मशीन, अभी एक पीओएस की मशीन देखने तो नहीं आएगा ना कोई एफबीआर से। आई मीन, मारा पीटी को हम भी मजम्मत करते हैं उसकी, ये गलत बात है, किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कोई अंदर की खबर मिलती होगी कि जनाब यहाँ से शायद टैक्स नहीं दिया जा रहा या फला ढिमका, इस तरह की कोई बात होती होगी शायद, जिसकी वजह से छापे मारते होंगे। नहीं, वो ऐसा होता है कि हम लोग तो देखते हैं ना, पहले भी टैक्स देते थे, कल भी टैक्स देते थे, आज भी टैक्स देते हैं और कल भी देंगे, और बल्कि हम डबल दे रहे हैं आजकल, तो रिवाइज करके दे रहे हैं, रिटर्न रिवाइज करके दे रहे हैं इनको। हमारी जब एफबीआर चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल साहब से जो बात हुई थी, अभी मीटिंग हुई थी, हमने कहा था ठीक है हम आपको रिटर्न बढ़ा के देंगे इस दफ़ा, तो फिर हमने रिटर्न इनको रिवाइज करके दिया है, बढ़ा के दिया है। तो इनके पास तो कोई लिमिट ही नहीं है किसी किस्म की भी, ये अपनी मर्जी की डिमांड करते हैं। वो कि अभी पेशावर में आज पूरे सूबे में हड़ताल है, आज पूरे सूबे के अंदर पेशावर का हमने पूरा सूबा बंद रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने 20 करोड़ रुपए की डिमांड की है पूरी मार्केट से, यानी कि एडवांस टैक्स की मद में ये 20 करोड़ रुपए इन्होंने डिमांड की हुई है। और हमारे 2 ताजिर वहाँ ज्वेलर्स हैं, उनसे 2.5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। तो इसलिए 3 दिन से वहाँ पे शटर बंद है पूरी मार्केट के, और आज जो है पूरा सुबह बंद होगा पूरा पेशावर का। अच्छा, तो ये एडवांस टैक्स के बारे में आपकी एफबीआर चेयरमैन साहब से बात हुई है, उनका क्या कहना है? उनके साथ तो हमारी तकरीबन 3-4 मीटिंगें मेरी हो चुकी हैं, 3-4 मीटिंगें मैं कर चुका हूँ, लेकिन आप देखें जब भी हम जाते हैं तो वो बस वो आपको तो पता है ना, ये लोग लॉलीपॉप देने में माहिर हैं। हम जाते हैं जब भी हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ठीक है आपके मसाइल को हल कर दिया जाएगा। ये 100 लोगों का डेटा है, वो आप हमें इसकी वर्किंग करके दें, तो भाई हम अपना कारोबार करें या आप पे 100 लोगों का डेटा वर्किंग करके दें, ये तो आपके आरटीओ का काम है, आप अपने आरटीओ को भेजो। तो मैंने लंगड़िया साहब को मैंने कहा भी फोन, और जुबैर बिलाल साहब को भी मैंने कहा, जो मेंबर पॉलिसी हैं, उनसे भी मैंने कहा कि देखें ये हमारा काम नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते लोगों के पास। इस तरह तो लोग बदज़ैन हो जाएंगे हमसे कि यार ये लोग एफबीआर की सपोर्ट करते हैं और हमारी सपोर्ट नहीं करते, जबकि हम प्रेसिडेंट हैं ज्वेलर्स के, लेकिन हम जो गलत करता है
जो टैक्स नहीं देता है हम उसकी कभी भी सपोर्ट नहीं करते। जो टैक्स दे रहा है, जो ज्यादा टैक्स दे रहा है, हम उसकी सपोर्ट के लिए तो जाएंगे। ठीक, तो आगे और का अभी भी लाही मेरी- अबुल कासिम साहब बताइएगा क्या है, और जो जितनी भी टैक्सेशन हो रही है जाहिर है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही होगी ना, तो उस पर एफबीआर का क्या जवाब है? बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल पूरी है, बल्कि एक्स्ट्रा हम टैक्स दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, बढ़ा के टैक्स दे रहे हैं हम लोग। लेकिन देखे ना इनकी डिमांड जो है, सरगोदा में भी इन्होंने लोगों से करोड़ों रुपए की डिमांड की थी। हेलो जी जी, आप जो कासिम साहब आप जो कह रहे हैं कि डिमांड की थी, ये डिमांड करने से क्या मुराद है? डिमांड दो सूरतों में होगी। पहली सूरत ये है कि वो नहीं दे रहे तो उन्होंने टैक्स मांगा है, दूसरी सूरत में फिर वो जिसको हम जग्गा टैक्स कहते हैं कि लाएं जी भत्ता दें, तो वो आपकी बातों से ये लग रहा है कि एफबीआर कोई भत्ता मांग रहा है 2.5 करोड़ के, 2-2 करोड़ के। नहीं, वो एक्स्ट्रा टैक्स मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा जमा कराएं। एक्स्ट्रा क्यों? एडवांस टैक्स दें, एडवांस। ये एक्स्ट्रा क्या चीज होती है? एडवांस एक्स्ट्रा जमा क्यों? करना है। तो इसलिए कि इनका अभी आपको तो पता है ना 650 अरब का शॉर्टफॉल चल रहा है। अब इनको 30 तारीख तक ये पूरा करना है, 30 डेज। सही। तो क्या ये सिर्फ जूलर्स से मांगा जा रहा है? एक्चुअली हम समझना ये चाह रहे हैं कि अगर ये बर्डन होगा तो ये तमाम शेयर्ड जितने भी बिजनेस होल्डर्स हैं उन पर शेयर्ड बर्डन होगा ना, लेकिन आपकी बातों से ऐसा तासुर मिल रहा है कि खास करके जूलर्स को कहा जा रहा है कि आप ये एडवांस टैक्स दें, तो ऐसा है क्या? बिल्कुल ये समझते हैं कि गोल्ड को टारगेट करना चाहिए, जूलर्स को, गोल्ड के कारोबार करने वालों को। ये इजी हमें इनका जो शॉर्टफॉल है हो जाएगा पूरा। तो ये 3-3 करोड़ 20-20 करोड़ पे जो मांग रहे हैं, आज भी देखें पूरे सुबह भर में हड़ताल है पेशावर में, केपीके में, पूरा केपीके बंद है, पूरा केपीके में हड़ताल है आज। हमने कराची की, हमने ऑल सिंध की हड़ताल की थी कल, वो हमने मौखर कर दी, आज ख़त्म कर दी है हड़ताल। और हमारे यहाँ चीफ कमिश्नर से बात हो गई थी मेरी कल 3-4 दफ़ा मेरी बात हुई है, और रात को भी बात हुई है। तो वो जो दुकान सील करके गए थे, वो आज 11 बजे वो सील डीसेल कर देंगे, उस दुकान को डीसेल कर देंगे। अच्छा, तो इंशाल्लाह इन्होंने यकीन दहानी करा दी, तो हमने हड़ताल ख़त्म कर दी ठीक है, सिंध की। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी जी, आप आइंदा की लाहे अमल का बता दें। ये होगा मेरी आल पाकिस्तान जी, हमारी काबीना से जो बात हुई है मैनेजमेंट से, तो उन्होंने कहा है कि हम अब इस्लामाबाद में जाएंगे और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जाके, और लंगड़िया साहब से भी वहाँ बातचीत करेंगे, और 2-3 हमारे और भी ज़राए हैं वहाँ पे जो बड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और अगर हमारी बात ना मानी गई तो फिर हम आल पाकिस्तान की शटर डाउन हड़ताल देंगे, पूरे पाकिस्तान की, अगर ना सुनी गई तो हमारी बात इस दफ़ा। ठीक, कासिम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप हम कहे थे गोल्ड बिजनेस होल्डर्स के ऊपर जो एडवांस टैक्स आप बता रहे हैं कि लगाया जाता है, और एक्स्ट्रा पैसे मांगे दिए जाते हैं। अभी एक्स्ट्रा टैक्स क्या है, इस पे तो बात मजीद होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।